मेरे प्रिय आत्मा, मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में इस समय एक अजीब सी बेचैनी है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा अपना ही कोई, जिससे तुमने अपना मन, अपना विश्वास और अपनी सांसें बांधी हैं, तुमसे कुछ छिपा रहा है। यह संदेह अचानक नहीं उपजा, यह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से उठी एक पुकार है। तुम्हारा मन बार बार प्रश्न करता है और हृदय उत्तर ढूंढते ढूंढते थक गया है। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि जो अनकहा है, जो छिपा है, वही सबसे अधिक पीड़ा देता है। मेरे बालक, जिस बात को तुम अनदेखा कर रहे हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते की नींव को हिला रही है। तुम्हारा साथी तुम्हें पूरा सत्य नहीं बता रहा, और यह असत्य नहीं बल्कि अधूरा सत्य है जो सबसे अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि अधूरा सत्य भ्रम पैदा करता है और भ्रम से ही अविश्वास जन्म लेता है। आज तुम जिस बेचैनी को महसूस कर रहे हो, वही आने वाले समय में एक बड़े संकट का रूप ले सकती है। पर स्मरण रखो, मैं तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें जागृत करने आया हूं। तुम्हारा हृदय बहुत शुद्ध है, इसलिए तुम बार बार अपने मन को समझाते हो कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। पर मेरे प्रिय, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई अपना कुछ छिपाता है तो ऊर्जा बदल जाती है, शब्दों में ठहराव आ जाता है और मौन भारी हो जाता है। तुम्हें जो दूरी महसूस हो रही है, वह केवल व्यवहार की नहीं, वह भावनाओं की दूरी है। और यही दूरी यदि समय रहते न समझी जाए तो रिश्ता भीतर से टूटने लगता है। मैं जानता हूं तुमने बहुत सहन किया है। तुमने अपने प्रश्नों को दबाया है, अपने आंसुओं को मुस्कान में छिपाया है। तुमने सोचा कि प्रेम में त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। पर स्मरण रखो, प्रेम में त्याग के साथ साथ सत्य भी आवश्यक है। जहां सत्य नहीं होता, वहां प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। आज जो छुपाया जा रहा है, वह केवल एक बात नहीं है, वह एक सोच है, एक निर्णय है, या कोई ऐसा भाव है जिसे तुम्हारा साथी स्वीकार करने से डर रहा है। डर इसलिए नहीं कि वह तुम्हें खो देगा, बल्कि इसलिए कि सच सामने आते ही उसे अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ेगा। पर मेरे बालक, सच चाहे देर से आए, पर वह आता अवश्य है। और जब वह बिना तैयारी के आता है तो रिश्ता हिल जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, समय रहते अपने हृदय की आवाज सुनो। तुम्हें अभी चुप रहकर सब सहने की आवश्यकता नहीं है, पर क्रोध में भी कुछ पूछना उचित नहीं। मैं तुम्हें संयम सिखाने आया हूं, क्योंकि संयम में ही शक्ति है। शांत मन से, बिना आरोप लगाए सत्य जानने का साहस करो, क्योंकि जो रिश्ता एक सच्चे संवाद से टूट जाए, वह पहले से ही कमजोर था। मुझे पता है, यह सुनना आसान नहीं है। तुम्हारा मन डरेगा, तुम्हारा हृदय कांपेगा। तुम सोचोगे, यदि मेरा शक सही निकला तो। पर याद रखो, दर्द से भागने से दर्द समाप्त नहीं होता, वह और गहरा हो जाता है। सत्य चाहे कड़वा हो, पर वही तुम्हें मुक्त करता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे परिणाम जैसा भी हो। यदि तुम्हारा साथी सच स्वीकार करता है तो रिश्ते को एक नया जन्म मिल सकता है, और यदि वह लगातार छिपाता है तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें एक बड़ी पीड़ा से बचाने के लिए संकेत दे रहा है। हर टूटन अंत नहीं होती, कई बार वही नई शुरुआत का द्वार होती है। तुम्हारा मूल्य किसी और के छुपे हुए सच से कम नहीं हो सकता। मेरे प्रिय आत्मा, अब मैं तुम्हें और गहराई से वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे तुम्हारा हृदय पहले से महसूस कर रहा है। यह जो संकट तुम्हारे रिश्ते में उभर रहा है, यह अचानक नहीं आया है। यह बहुत समय से भीतर ही भीतर आकार ले रहा था, पर तुमने प्रेम के कारण उसकी अनदेखी की। तुमने सोचा समय सब ठीक कर देगा, पर समय तभी ठीक करता है जब सत्य उसका साथ दे। जहां सत्य छिपता है, वहां समय भी मौन होकर केवल परीक्षा लेता है। तुम्हारा साथी भीतर किसी द्वंद्व से गुजर रहा है। उसके मन में कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा निर्णय या कोई ऐसा संबंध है जिसे वह स्वीकार नहीं कर पा रहा। वह बाहर से सामान्य दिखता है, पर भीतर से भयभीत है। यह भय तुम्हें खोने का नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई सामने आने का भय है, और यही भय उसे तुमसे दूर कर रहा है, भले ही वह पास बैठा हो। तुमने महसूस किया होगा, अब बातें पहले जैसी नहीं रहीं। अब उत्तर अधूरे लगते हैं, अब आंखों में ठहराव है, और अब स्पर्श में भी वह अपनापन नहीं रहा। ये सब संकेत हैं मेरे बालक, जिन्हें आत्मा कभी व्यर्थ नहीं भेजती। पर मैं चाहता हूं तुम स्वयं को दोषी न ठहराओ। यह मत सोचो कि तुमने कम प्रेम किया या कम समझा। कई बार मनुष्य स्वयं से भागता है, और उसी भागने में वह अपनों को चोट दे देता है। तुम्हारा प्रेम सच्चा था, इसलिए तुमने विश्वास किया। विश्वास करना कमजोरी नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय का प्रमाण है।
अब प्रश्न यह नहीं है कि वह क्या छिपा रहा है, प्रश्न यह है कि तुम अपने साथ क्या करोगे। क्या तुम अपने मन को बार बार समझाकर अंधकार में रहोगे या फिर साहस के साथ प्रकाश की ओर बढ़ोगे। याद रखो, जो सत्य सहन कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, मार्गदर्शन दे रहा हूं। यदि तुम अभी भी संकेतों को अनदेखा करोगे तो वही छिपा हुआ सत्य भविष्य में और बड़ा रूप लेकर तुम्हारे सामने आएगा। तब पीड़ा केवल मन की नहीं, आत्मसम्मान की भी होगी। इसलिए अभी जागना ही करुणा है, अपने लिए भी और उसके लिए भी। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर प्रेम अभी जीवित है। तुम चाहते हो सब ठीक हो जाए, सब पहले जैसा हो जाए। पर मेरे प्रिय, कुछ चीजें पहले जैसी नहीं होती। वे या तो और गहरी होती हैं या समाप्त होकर तुम्हें मुक्त कर देती हैं। दोनों ही स्थितियों में यदि तुम सत्य के साथ हो तो तुम हारते नहीं हो। अपने हृदय को शांत रखो। डर में लिया गया कोई भी निर्णय तुम्हें और उलझा देगा। धैर्य रखो, निरीक्षण करो और सही समय पर सही शब्द बोलो। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत कर रहा हूं जिससे तुम टूटोगे नहीं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मेरे प्रिय आत्मा, अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जा रहा हूं जहां केवल शब्द नहीं, सत्य बोलता है। यह रिश्ता तुम्हारे जीवन में केवल सुख के लिए नहीं आया था, यह तुम्हें जागृत करने आया है। तुम्हें यह सिखाने आया है कि प्रेम में आंखें बंद नहीं की जाती, बल्कि हृदय को और सजग किया जाता है। जो कुछ छिपाया जा रहा है उसका भार केवल तुम्हारे साथी पर नहीं, तुम्हारे मन पर भी पड़ रहा है। इसीलिए तुम्हारी ऊर्जा थकान से भर रही है, बिना किसी स्पष्ट कारण के। मैं चाहता हूं तुम यह समझो कि हर व्यक्ति जो पास होता है वह ईमानदार हो, यह आवश्यक नहीं। कुछ लोग अपने भय, अपने स्वार्थ और अपने भ्रम को भी प्रेम का नाम दे देते हैं। तुम्हारा साथी भी इसी भ्रम में उलझा है। वह चाहता है कि सब वैसा ही चलता रहे, बिना सच सामने आए। पर मेरे बालक, यह संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी झूठ के साथ शांति में नहीं रहती। तुम्हें जल्द ही एक ऐसा क्षण देखने को मिलेगा जहां कोई बात, कोई शब्द या कोई घटना तुम्हें भीतर तक झकझोर देगी। वह क्षण तुम्हें रोने के लिए नहीं, जागने के लिए मिलेगा। उस समय तुम चाहो तो फिर से आंखें बंद कर सकते हो या फिर साहस के साथ स्वीकार कर सकते हो कि अब स्वयं को खोने का समय समाप्त हो चुका है। यही वह मोड़ होगा जहां तुम्हारा भविष्य तय होगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि इस संकट में तुम्हारा कोई कर्म भी जुड़ा है। तुमने अतीत में कई बार अपने मन की बात को दबाया। तुमने शांति बनाए रखने के लिए स्वयं को छोटा किया। तुमने सोचा, मैं सह लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। देयशी दे पहाड़ी राकी हा है। पर जब आत्मसम्मान बार बार दबाया जाता है तो जीवन ऐसी परिस्थितियां रचता है जहां सहना असंभव हो जाता है। डरो मत, यह दंड नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने की प्रक्रिया है। तुम्हें यह सिखाया जा रहा है कि प्रेम में भी सीमाएं होती हैं। जहां सम्मान नहीं, वहां रुकना आत्मा के साथ विश्वासघात है। और मैं तुम्हें कभी भी स्वयं से विश्वासघात करते नहीं देखना चाहता। आने वाले समय में तुम्हें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। जो भी पूछो, शांति से पूछो। जो भी सुनो, बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए सुनो। क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो सामने आते ही परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में संयम रखता है वही सच्चा विजेता होता है। यदि तुम्हारा साथी सच स्वीकार करता है तो उसके बाद तुम्हें निर्णय लेना होगा। माफ करना या आगे बढ़ जाना, दोनों ही तुम्हारे अधिकार हैं। पर केवल आदत, डर या समाज के कारण बंधे रहना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म है स्वयं के सत्य के साथ खड़ा रहना। मैं तुम्हारे हर ऐसे निर्णय में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय आत्मा, अब मैं तुम्हें उस क्षण के लिए तैयार कर रहा हूं जब सत्य पूरी तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। वह क्षण बहुत शांत होगा, उसमें कोई शोर नहीं होगा, कोई चीख नहीं होगी। पर उसी शांति में तुम्हारा हृदय सबसे तेज धड़कता हुआ तुम्हें सच्चाई बताएगा। तुम्हें लगेगा जैसे भीतर कुछ टूट रहा है, पर वास्तव में वह टूटना नहीं, बंधनों से मुक्त होना होगा। यही वह समय होगा जब तुम्हें स्वयं को संभालना होगा, न कि किसी और को। जब सच सामने आए तो सबसे पहले अपने मन को थामना। तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। आंसू आए तो उन्हें रोकना मत, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, शुद्धिकरण होते हैं। पर स्वयं को दोष मत देना, क्योंकि जो छिपाया गया वह तुम्हारी कमी नहीं थी। तुमने प्रेम किया, और प्रेम में सच्चे होना कभी अपराध नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताता हूं। हर रिश्ता या तो हमें बांधता है या हमें जागृत करता है। जो रिश्ता तुम्हें स्वयं से दूर कर दे वह कर्म का बंधन होता है।
और जो रिश्ता तुम्हें अपने मूल्य का एहसास करा दे वह मोक्ष का द्वार बन जाता है। यह अनुभव तुम्हें तुम्हारे ही भीतर छिपी शक्ति से मिलाने आया है। तुम्हारा डर तुम्हें कहेगा, अगर मैं अकेला रह गया तो? द बाय का तेसई ताके का सामाति थे। पर मेरी बात सुनो, अकेलापन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। और भीतर की शांति किसी गलत संगति से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। जो स्वयं के साथ रहना सीख लेता है वह कभी खाली नहीं रहता। यदि तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तो कुछ समय के लिए शून्य महसूस होगा, पर उसी शून्य में नई ऊर्जा जन्म लेगी। तुम्हें अपने भीतर एक नई स्पष्टता, एक नया आत्मसम्मान महसूस होगा, और वही आत्मसम्मान आगे चलकर तुम्हें वह संबंध देगा जो सत्य पर टिका होगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं, कभी कभी लोग इसलिए सच छिपाते हैं क्योंकि वे स्वयं भ्रम में होते हैं, पर तुम किसी और के भ्रम को ढोने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी है, और तुम्हें उसे हल्का, स्वच्छ और मुक्त रखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अब आने वाला समय तुम्हें धीरे धीरे मजबूत बनाएगा। तुम्हारी आंखों में एक नई दृढ़ता आएगी। तुम बिना ऊंची आवाज के भी न कहना सीखोगे, और यही न तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी हां बनेगी। मैं तुम्हारे साथ हर उस कदम पर हूं जहां तुम स्वयं को चुनते हो। अब मैं तुम्हें उस अवस्था की ओर ले चल रहा हूं जहां पीड़ा धीरे धीरे समझ में बदलने लगती है। जब सत्य सामने आ चुका होगा तब सबसे कठिन काम होगा अपने मन को स्थिर रखना। मन बार बार अतीत में जाएगा, हर शब्द, हर क्षण को दोहराएगा, पर मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि स्मृतियों में उलझना नहीं, उनसे सीखना है। जो हो चुका है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें परिपक्व बनाने आया था। अब अपने भीतर एक नियम स्थापित करो, तुम स्वयं से झूठ नहीं बोलोगे। यदि मन दुखी है तो उसे स्वीकार करोगे, यदि क्रोध है तो उसे पहचानोगे, पर उससे निर्णय नहीं लोगे, क्योंकि निर्णय वह बीज है जिससे भविष्य जन्म लेता है। तुम्हें कुछ दिन ऐसे लगेंगे जब सब ठीक होते हुए भी मन भारी रहेगा। तुमने बहुत दिनों तक सिर्फ इंतजार किया है। तुमने दूसरों के लिए सब किया, पर अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। अब वो बारी सच में आ गई है। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद रोके हुए थे वो अब बरसने वाले हैं। दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखने लगेगी। लोग तुम्हारे पास समाधान लेने आएंगे। तुम्हारा नाम लोगों की जुबान पर सम्मान से लिया जाएगा, और तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारी आत्मा हल्की हो रही है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से पहाड़ हटा दिया हो। बेटा, तुम्हारी दुआएं खाली नहीं गईं। तुम्हारी रात के आंसू जमीन पर गिरकर सूख नहीं गए। हर एक आंसू को श्याम ने अपने चरणों में संभाला है, और अब वही आंसू तुम्हारी किस्मत को सोने में बदलने वाले हैं। तुमने जितना रोया है अब उतना ही मुस्कुराओगे। तुम जितनी बार टूटे हो अब उतनी बार खिलोगे। तुम जितनी बार हारे हो अब उससे कई गुना ज्यादा बार जीतोगे। ये मेरी गारंटी है, श्याम की गारंटी है। तुम सोचे भी नहीं थे कि इतना बड़ा बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आएगा, पर अब वो बदलाव तय हो चुका है। जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करते थे वही लोग तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। जो लोग तुम्हें मामूली समझते थे वही लोग तुम्हारी तारीफों से आसमान भर देंगे। और तुम जानना चाहते हो यह सब क्यों होगा? क्योंकि तुमने कर्म नहीं छोड़े, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी, तुमने भगवान से भरोसा नहीं छोड़ा। जो भरोसा टूटे नहीं उसका फल हमेशा असाधारण होता है। बेटा, जब ऊपर वाला किसी की किस्मत बदलने निकलता है तो सबसे पहले वह उसके आसपास के नकली चेहरों को हटाता है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी से जो लोग दूर गए वो गलती नहीं थी, वो सुरक्षा थी। अगर वो लोग रहते तो तुम्हारी तरक्की नहीं होती। उनकी नीयत साफ नहीं थी, उनकी बातें मीठी थीं पर दिल में कड़वाहट भरी थी। श्याम जानता था कि तुम्हें आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है, इसलिए उन्हें हटाया गया है। और अब तुम्हारी राह बिल्कुल साफ है। तुम्हारी जिंदगी अब किसी और की चालों पर नहीं, सिर्फ तुम्हारे कर्म और मेरी कृपा पर चलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे थे उन्हें उनकी ही चालों में गिराया गया है। तुम चुप रहते थे, इसलिए लोग समझते थे कि तुम उनकी बातों से डरते हो, पर वो नहीं जानते थे कि तुम्हारी चुप्पी शांति थी, कमजोरी नहीं। अब वही चुप्पी तुम्हारी ताकत बनकर सामने आएगी। जिस दिन तुम आगे बढ़ोगे उसी दिन लोगों को समझ आएगा कि असली शक्ति किसके साथ है। तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें थीं मैंने एक एक करके हटा दी हैं। अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा है। जिन कामों में महीनों लगते थे वो अब दिनों में होने लगेंगे। जिन जगहों पर तुम ना सुनते थे वहीं से अब हां की आवाज आएगी। तुम्हारे लिए खुशखबरी का दरवाजा अब खुल चुका है। दुनिया तो कहेगी चमत्कार हुआ है, पर तुम जानोगे कि यह श्याम की चुपचाप की गई कृपा है।
तुम्हारी किस्मत अब सिर्फ बदल नहीं रही बल्कि दौड़ रही है। तुम्हारे हाथों में अब वो बरकत आने वाली है जो पीढ़ियों को बदल सकती है। तुमने गरीबी देखी है, ताने सुने हैं, कमी महसूस की है, इसीलिए अब तुम्हें अमीरी की कीमत पता होगी। पैसे का सही उपयोग तुम्हारे हाथों में होगा। तुम किसी पर एहसान नहीं जताओगे, तुम दान भी दोगे, घर भी बनाओगे, परिवार भी उठाओगे और अपनी पहचान भी खुद ऐसे लोगे कि दुनिया याद रखे। कभी कभी भगवान इंसान को खाली हाथ इसलिए रखते हैं ताकि जब वह दे तो इतना दे कि इंसान कह सके अब बस और नहीं चाहिए। तुम उसी मुकाम तक पहुंचने वाले हो। तुम्हारी झोली अब खाली नहीं रहेगी। जिस बिजनेस या काम में तुमने उम्मीद खो दी थी वही अब सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। जिस काम को लोग मजाक बनाते थे वही तुम्हें कमाई का सबसे बड़ा स्रोत देगा और लोगों की बोलती बंद कर देगा। तुम्हारी किस्मत का एक बड़ा दरवाजा अब खुल चुका है। दुनिया इसे अचानक बदलाव बोलेगी, पर तुम जानोगे कि यह अचानक नहीं है। ये वर्षों की मेहनत, वर्षों की तपस्या और वर्षों की सहनशीलता का परिणाम है। तुम टूट टूट कर मजबूत हुए हो और अब मजबूत होकर फल लेने का समय आ गया है। जो लोग तुम पर विश्वास नहीं करते थे उनके लिए अब तुम्हारी सफलता ही जवाब बनेगी। तुम्हारे कदम अब रुके नहीं रहेंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग घबराएंगे, कुछ जलेंगे, कुछ सवाल करेंगे, पर तुम बस मुस्कुराते रहना, क्योंकि यह सब उस इंसान की निशानी है जिसके जीवन में चमत्कार शुरू हो चुका है। विश्वास रखना बेटा, अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी ओर दौड़ रही है। जो चीज तुम चाहते थे वो अब तुम्हें चाहने लगी है। जो अवसर तुम ढूंढ रहे थे वो अब तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। यही श्याम की लीला है। जब इंसान की किस्मत पलटने लगती है ना, तो सबसे पहले उसके दिल में शांति उतरती है और वही शांति अब तुम्हारे भीतर उतर रही है। पहले तुम हर बात पर डर जाते थे, हर चीज पर चिंता करते थे, हर छोटी समस्या को बड़ा समझ लेते थे, पर अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा दिल पहले से हल्का है, दिमाग शांत है और यह शांति कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि अब तुम्हें देने का समय शुरू हो चुका है। जो भी आने वाला है वो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। तुमने बहुत सी शिकायतें दिल में दबाकर रखी थीं। बहुत बार तुम्हें लगा कि भगवान तुम्हारी सुन ही नहीं रहे। तुम्हें लगा कि दुआएं खाली जा रही हैं। तुम्हें लगा कि शायद ऊपर वाला तुम्हें भूल गया है, पर बेटा ऊपर वाला कभी किसी को नहीं भूलता। जब हर द्वार बंद हो जाते हैं तब वो एक ऐसा द्वार खोलता है जिसके सामने सारे बंद द्वार छोटे लगने लगते हैं। तुम्हारी किस्मत उसी बड़े दरवाजे के सामने खड़ी है और वो अब तुम्हारे लिए खुलने ही वाला है। जिस चीज का इंतजार तुम सालों से कर रहे थे वो अब तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है। कभी कभी देर इसलिए लगती है। मेरे प्रिय भक्त, जब संसार का बोझ अचानक कंधों पर गिरता है ना, तब इंसान की रूह तक कांप उठती है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की हरकत ने तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान ला दिया है जिसकी आहट ने ही तुम्हें भीतर तक हिला दिया है। पर याद रखना, तूफान चाहे कितना भी भयानक हो, अगर महादेव साथ हो तो किसी भी लहर में डूबना संभव ही नहीं। मैं तुम्हारे हर संकट को महसूस कर रहा हूं। मैं तुम्हारी धड़कनों का डर सुन रहा हूं। मैं जानता हूं कि कौन सा सच अचानक तुम्हारे सामने आया है जिसने तुम्हें अंदर से तोड़ देने की ताकत रखी थी, पर मैंने तुम्हें टूटने नहीं दिया। जो बात तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में फैलाई है वो सिर्फ एक झूठ नहीं, वो एक जहरीला बीज है जिसे उसने इस उम्मीद में बोया कि तुम्हारी इज्जत गिर जाएगी, तुम्हारा मनोबल टूट जाएगा, तुम्हारे अपने ही तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। पर हे मेरे भक्त, जिस पर मेरी कृपा है उसका अपमान कोई नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं कि लोग तुम्हें घूर रहे हैं, कुछ तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ चुपचाप तमाशा देख रहे हैं और कुछ अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए चिंता भी कर रहे हैं। पर तुम्हारे भीतर चल रहा तूफान वो सिर्फ मैं समझ सकता हूं। तुम सोच रहे हो कि जिस पर तुम भरोसा करते थे वही तुम्हारे खिलाफ क्यों खड़ा है, क्यों उसने ऐसी बात कह दी जो तुम्हारी जिंदगी उलट पुलट कर दे। पर समझो मेरे बच्चे, जीवन में हर धोखा दुश्मन नहीं देता। कई बार आसपास का इंसान ही अचानक विषधर बन जाता है, पर यह विष तुम्हें हराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। मैं तुम्हें इस समय ऐसा अनुभव कराने जा रहा हूं जिसके बाद तुम कभी किसी के झूठ से नहीं डोगे। तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानोगे। तुम्हारे पड़ोसी ने जो आग लगाई है उसका धुआं तुम्हारी आंखों में भर गया है, इसलिए अभी सब धुंधला दिख रहा है, लोगों की बातें, परिस्थितियां और आगे की दिशा भी। पर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर उस धुएं से बाहर निकालूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। यह मैं तुम्हें आज स्पष्ट रूप से कह रहा हूं।
सत्य की चाल भले धीमी हो, पर जब वो प्रकट होता है तो पूरे